अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हदीस की रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए और वो खुद एक तरफ से दूसरे के बारे में अच्छी बात कहे या अच्छी बात बढ़ाकर बयान करे। हदीस की नबी करीम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व कैना अजाबन्नार। ए परवरदिगार, हमको दुनिया में भी बेहतरी दे और आखिरत में भी बेहतरी, और हमको दोजक के अजाब से बचा। कुरान 2:201। सहीह अल बुखारी। हदीस की नबी करीम ने फरमाया, तुम में से किसी एक के सर को लोहे की सुई से छेदा जाना ऐसी औरत को छूने से बेहतर है जो उसके लिए हलाल नहीं। हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। कि हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहम करे जो बेचते वक्त और खरीदते वक्त और तकाजा करते वक्त फैयाजी और नरमी से काम लेता है। हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया, मोमिन मर्द और मोमिन औरत की जान, औलाद और माल में आजमाइशें आती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वो मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात करते हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं होता। कि नबी करीम ने फरमाया, सारे बनी आदम इंसान गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाले हैं। हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को राजी करे लोगों से नाराज़ी के बदले में, तो अल्लाह ताला उसके लिए लोगों से काफ़ी हो जाता है, और जो शख्स अल्लाह को नाराज़ करे लोगों से रजामंदी के बदले में, तो अल्लाह उसे लोगों के सपुर्द कर देता है। हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बदगुमानी शक से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी शक की बातें अक्सर झूठी होती हैं। लोगों के ऐब खामी तलाश करने के पीछे ना पड़ो, आपस में हसद जलन ना करो, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करो, बुर्गज ना रखो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। है कि दोजक जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की, ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे कुछ हिस्सा ने बाज हिस्सा को खा लिया है। इस पर अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो इसी से पैदा होती है। है कि नबी करीम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वजू किया फिर वो मस्जिद का इरादा करके निकला और मस्जिद आया तो लोगों को देखा कि वो नमाज पढ़ चुके हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए इतना ही सवाब लिखेगा जितना उस शख्स को मिला है जो जमात में मौजूद था, और ये उनके सवाब में कोई कमी नहीं करेगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ने में महारत रखता है वो बुजुर्ग पाकबाज फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है, पढ़ना उसे बहुत शाक मुश्किल गुजरता है, तो उसे 2 गुना अज्र मिलेगा। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह अज्जो वजल का फरमान है कि शरीक बनाए जाने वालों में सबसे ज्यादा मैं शराकत से मुस्तगनी हूं। जिस शख्स ने भी कोई अमल किया और उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक किया तो मैं उसे उसके शिर्क के साथ अकेला छोड़ देता। हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए यह जायज़ नहीं कि वह किसी दूसरे मुसलमान को खौफजदा करें। हदीस है नबी करीम ने फरमाया, जिसको दुनिया की फिक्र लगी हो तो अल्लाह ताला उस पर उसके मुआमलात को बिखेर देगा और मोहताजी को उसकी निगाहों के सामने कर देगा, और उसको दुनिया से सिर्फ वही मिलेगा जो उसके हिस्से में लिख दिया गया है, और जिसका मकसद आखिरत हो तो अल्लाह ताला उसके मुआमलात को ठीक कर देगा, उसके दिल को बेनियाजी अता करेगा और दुनिया उसके पास नाक रगड़ती हुई आएगी। इसे नबी करीम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली और तशफी सुकून तो नफरत ना दिलाओ। कि नबी करीम ने फरमाया, यहूद ने तुमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं किया जितना सलाम करने और आमीन कहने पर हसद किया। हज़रत अबू शुरैह से नबी करीम ने बयान किया, वल्लाही वो ईमान वाला नहीं, वल्लाही वो ईमान वाला नहीं, वल्लाही वो ईमान वाला नहीं। अर्ज किया गया, कौन? या रसूल अल्लाह? फरमाया, वो जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो।
हदीस है कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि बनी मखज़ूम की एक औरत ने चोरी कर ली थी। कुरैश ने अपनी मजलिस में सोचा कि नबी करीम की खिदमत में इस औरत की सिफारिश के लिए कौन जा सकता है। कोई उसकी जुर्त नहीं कर सका। आखिर उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की तो आपने फरमाया कि बनी इसराइल में यह दस्तूर हो गया था कि जब कोई शरीफम इज्जतदार आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और अगर कोई कमज़ोर गरीब आदमी चोरी करता तो इसका हाथ काट देते। अगर आज फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। हदीस है कि एक बूढ़ा शख्स आया। वो नबी अकरम से मिलना चाहता था। लोगों ने उसे रास्ता देने में देर की तो नबी अकरम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर मेहरबानी ना करे और हमारे बुजुर्गों की इज्जत ना करे। हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रातर को उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। नबी करीम ने फरमाया, अगर इंसान को एक वादी सोना भर के दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, और इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। इस है कि नबी करीम ने फरमाया कि मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ और गम में मुबतला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स खुद अपना गला घोंटकर जान दे डालता है वो जहन्नुम में भी अपना गला घोंटता रहेगा, और जो बिरछे या तीर, धारदार चीज से अपने आप को मारे वो दोज़ख में भी इसी तरह अपने आप को मारता रहेगा। लेकिन नबी करीम ने फरमाया, जुन्नून यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में रहने के दौरान की थी वो ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिम खताकार हूं। क्योंकि ये ऐसी दुआ है कि जब भी कोई मुसलमान शख्स इसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। की हदीस है कि नबी करीम के नज़दीक रोज़ा रखने के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा महीना शाबान का था, बल्कि आप उसे रमज़ान से मिला देते थे। है कि नबी करीम ने फरमाया, वो मोमिन जो लोगों से मिलजुल कर रहता है और उनकी ऐज़ा दिए तकलीफ़ पर सब्र करता है तो उसका सवाब उस मोमिन से ज़्यादा है जो लोगों से अलग थलग रहता है और उनकी अज़ा-ए रसानी तकलीफ़ पर सब्र नहीं करता। नबी करीम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व कैना अजाबन्नार। ए परवरदिगार, हमको दुनिया में भी बेहतरी दे और आखिरत में भी बेहतरी, और हमको दोज़ख के अजाब से बचा। कुरान। हदीस है नबी करीम ने फरमाया, जिसको दुनिया की फिक्र लगी हो तो अल्लाह ताला उस पर उसके मुआमलात को बिखेर देगा और मोहताजी को उसकी निगाहों के सामने कर देगा, और उसको दुनिया से सिर्फ वही मिलेगा जो उसके हिस्से में लिख दिया गया है, और जिसका मकसद आखिरत हो तो अल्लाह ताला उसके मुआमलात को ठीक कर देगा, उसके दिल को बेनियाजी अता करेगा और दुनिया उसके पास नाक रगड़ती हुई आएगी। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है बशर्ते कि वो जल्दी ना करे। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, जल्दी का क्या मतलब है? आपने फरमाया, वो यूं कहता है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल ना की।